दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ हमेशा है ना सोए से बात करती हूँ। एक्चुअली क्या, जब मैं सारे दिन मतलब या तो काम कंप्लीट हो जाता है ना, उस टाइम आप लोगों से बात करती हूँ, या फिर मतलब बच्चों को सुलाना होता है, वो दोनों सो जाता है, तब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तब बात कर लेती हूँ। या फिर यूँ कह लीजिए जैसे सुबह बहुत जल्दी उठ गई और बच्चे दोबारा से सो गए, तब बात कर लेती हूँ। मतलब जब भी मुझे टाइम मिल जाता है ना काम करने के बाद में, तब माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए आप लोग जो जैसे दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्ती को कंटिन्यू चलाने के लिए उनको टाइम देना ज़रूरी है। तो मैं आ जाती हूँ, जब भी फ्री होती हूँ तब भी आ जाती हूँ भग के। तो खासकर मैं ज़्यादातर समय आती हूँ, पता है बच्चे ना, सोनू आता है 1 बजे स्कूल से। उसके बाद में वो लंच वगैरह करता है, यानी 2:30 बजे करीब वो सो जाता है। फिर यानी 3 बजे मैं आप लोगों से ज़्यादातर मिलती हूँ, और बाकी जो है थोड़ी थोड़ी देर में मिलती रहती हूँ, ऐसी कंडीशन है। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों बाबू जो है अच्छे से सो चुका है, ये कानू सो चुका है बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है ये, बहुत ही ज़्यादा। सोनू तो कम मस्ती करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, और शायद आज ऐसा लग रहा है ना कि इससे थोड़ा सा मतलब कोल्ड हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे हो जाएगा, आपको कैसे पता? वो इसलिए पता, ये है ना मतलब मैं अंदर कुछ काम कर रही थी इस रूम में। तो उसने क्या किया, बालकनी में जाके और पानी का जो बोतल था उसे डोल दिया। उसके बाद में उसके ऊपर सो चुका था, और पता नहीं वो कब से सोया हुआ था, उसके नाक से पानी आने लगा था ऑलरेडी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो कम से कम आधे 1 घंटे तक मतलब पानी में खेल रहा था, और मुझे पता ही नहीं था। मैंने सोनू से पूछा, बेटा भाई क्या कर रहा है? तो बोल रहा है भाई खेल रहा है, भाई खेल रहा है। तो मुझे लगा खेल रहा है, लेकिन ये नहीं बोला कि वो पानी से खेल रहा है। तो दोस्तों, ये है जैसे वो खबड़ी है, जैसे पूछने वाली भी हो। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा सा दिल की बातें कर लेते हैं। दिल की बातें ये है, देखिए कि मतलब वो कहता है ना, जो अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरे से क्या शिकायत करे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब उसके बैकअप में आके उन्होंने ऐसा किया, उसके कहने पर उन्होंने ऐसा किया, ये नहीं कह सकती, क्योंकि कोई इंसान किसी के बैकअप में आके इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है? दिल तो उनमें भी है ना, दिल की तो सुन ही सकता है। अभी कोई लेडीज को छोड़िए, भी मेरी बात में कहूँ, जैसे मैं अगर अपने बच्चों को छोड़ के 10 मिनट के लिए कहीं जाती हूँ ना, तो ऐसे तरफ जाती हूँ अंदर से, पता है, ऐसे लगता है किसी ने ना ऐसे गर्दन काट के और फेंक दिया। ऐसा लगता है, नहीं सच में ऐसा होता है। तो दोस्तों, वो इंसान जो कि एक मैच्योर है, 40 साल से ऊपर का है, ठीक है, और उस आदमी को बहकाना या बहलाना फुसलाना, मैं तो ये कहूँगी गलत ही है। उनके पास खुद का एक दिमाग है जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ड्यूटी जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। 3 बच्चों का बाप है। मेरा एक बच्ची खत्म हो गई है, फिलहाल 2 बच्चों का बाप है। तो लेकिन फिर भी उसे 3 बच्चों का बाप कहा जा सकता है, तो फिर उसको कोई बहला नहीं सकता। और मैं इतना जानती हूँ कि उस इंसान के पीछे जो एक खिलौना की तरह है, जिनमें मतलब चाबी भर दो ना, तो वो मतलब वो तब तक चलता रहता है, टक 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 टक, उसके बाद में फिर बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद में फिर से चाबी भरते हैं, फिर चलता है। तो ऐसे इंसान को वैसे क्या भगना है? इससे इससे अच्छा है ना, बच्चों के ऊपर है ना टाइम स्पेंड करो। मेरा बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, और उनको पढ़ाने का टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि उनका लाइफ ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। और मैं इससे ज़्यादा, अगर लापरवाही करूँ, अगर मैं टूट जाऊँ, तो उनको संभालने वाला कोई नहीं है। हिम्मत तो मुझे किसी भी कंडीशन में रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कल मेरा जो है सामान थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगा था। तो अभी तो मैं ड्यूटी नहीं जा रही हूँ, तो घर कैसे ना कैसे चलाना ही पड़ेगा। तो मेरे पास थोड़ा सा क्या, आपको बोल ही देती हूँ, एक नथ था। ये जो नथ आता है ना, थोड़ा मतलब बड़ा बड़ा टाइप का। तो मैंने खरीदा उसे 9,000 रुपये में खरीदी थी, जैसे व्रत वगैरह में चाहिए होता है। लेकिन जब मेरे बच्चे का ही मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, उनको खाना ही नहीं जुट रही है, 2 टाइम का मुंह में आने नहीं दे पा रही हूँ, तो उस नथ का क्या अचार डालूंगी?
तो एक्चुअली उसे आज सोची थी मतलब सेल करने के लिए, लेकिन ज्वेलरी के दुकान में जाने वाली भी थी, लेकिन मतलब लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया ना आज गोल्ड का प्राइस क्या है, तो पता लगा मुझे 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस है 51,000 रुपये। तो मैं पिछली बार जब मैंने इसे ट्राई किया था बेचने के लिए तब 6,000 रुपये बोला था। अगर आज जाऊंगी तो 3-4 हज़ार रुपये करीब होगा। तो एक बार तो सोचा फिर से चली जाऊं, लेकिन सोनू का क्या खांसी ज्यादा हो गई है तो इस वजह से नहीं जाए। देखती हूँ अगर 1-2 दिन में गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा मतलब ऊपर होगा ना, तो जैसे 54 तक भी अगर हो जाएगा, आज 51 है तो 54 तक भी हो जाएगा ना, तो भी मार्केट में उसे सेल कर दूंगी। और 3-4 हज़ार रुपये में मतलब कुछ तो काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत बच्चों का दूध वगैरह लाना या कुछ भी। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक इंसान पैसा कमाता है, ड्यूटी जाता है, जॉब करता है, सब कुछ है, लेकिन वो बंदा पैसा तक नहीं देता। और वो क्यों देगा जब उसने अलग से मतलब सेटल कर लिया सब कुछ, बीवी है अगला के, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो फिर क्यों देगा। अब देखो क्या होता है, भगवान जाने नसीब में क्या लिख रखा है। क्योंकि जो 125 CRP का केस होता है ना, भरण पोषण का होता है, वो उसमें देखो उसमें भी जीत या हार का कुछ होता है। मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं उसमें भी जीतते या फिर हारती हूँ। सब बोलते हैं कि ना, कई लोग ऐसे होते हैं हार भी जाते हैं, तो क्या पता मेरे नसीब में क्या लिख रखा है। मेरा नसीब इतना तो अच्छा नहीं है, हमेशा मेरी हारी हुई है हर जगह। तो देखते हैं, तब तक तो अगर ये 3-4 हज़ार रुपये जो भी इस नथ को बेचने के बाद होगा ना, उसी से घर चलाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास ये लास्ट जो है ये नथी बची हुई है। क्योंकि जब बाबू डेंगू हुआ था तो उस टाइम मेरे पास एक पेंडेंट था, तो मैंने उसे सेल कर दिया था। तो अब ये नथ बची हुई है, इसे मुझे बेचना नहीं था, लेकिन वो कहता ना जब बच्चों की तकलीफ के आगे हर चीज़ झुक जाती है, तो वही वाली कंडीशन है। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, नहीं करती हूँ। वैसे भी आजकल है ना भगवान से मेरे मन भरा हुआ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भगवान से मन मतलब सभी का भरा हुआ रहे, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था सपनों में भी कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया है। इसलिए भगवान के प्रति जो मतलब विश्वास, एक जो श्रद्धा है ना, वो खत्म सी हो गई है। अपने आप को मतलब समझा ही नहीं पाती हूँ कि भगवान नाम का कोई चीज़ है दुनिया में। अगर भगवान नाम का कोई चीज़ होता ना दुनिया में, तो ये जो मेरा मासूम बच्चा है ना, ये कितना छोटा है, इस बच्चे को छोड़कर किसका दिल है जो जा सकता है। ठीक है, वो बंदा इतने छोटे छोटे बच्चों को एक औरत के सहारे चला गया है, तो सोच सकते हैं कि भगवान कहाँ से है। इसलिए मुझे आजकल थोड़े दिनों से भगवान पे से है ना विश्वास उठ गया है। तो दोस्तों, आप लोग मेरी बातों पर मत जाइए, क्योंकि भगवान के विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। पहले मैं भी रखती थी, लेकिन ये 2023 से मेरे साथ ऐसा कंडीशन हुआ है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मुझे हर इंसान, चाहे औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, मतलब सब मुझे झूठा लगने लगा है। इस दुनिया को मतलब एक ऐसी नजरों से देख रही हूँ ना कि जिस नजरों से मैंने कभी देखा ही नहीं था। मेरी ये जो नजर है ना पलट गई है, देखने की जो नजरिए है ना वो बदल चुकी है। और पता नहीं ये फिर से कभी मतलब पहले वाली कंडीशन हो पाएगी कि नहीं। लेकिन बस आप लोग सोचते होंगे कि ना जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा मुसीबत है, तो पीयर में क्यों नहीं जाती। कहाँ जाऊँ पीयर में। मेरी माँ एक छोटी सी रूम में रहती है, बहुत ही छोटी सी रूम, जितना कि बाथरूम भी नहीं होता है। ठीक है, यानी एक इंसान, यानी जैसे कि ये बाबू सो रहा है ना, सोनू सो रहा है ना, बस इतना सा जगह, इतना सा जगह। मैं आज जाने वाली थी तो सोचा आज आपके साथ मतलब मेरी मम्मी की जो रूम है वो शेयर करूंगी, लेकिन आज नहीं गई। जैसे मैंने बताया ना आपको 51 का भाव चल रहा है, इस वजह से नहीं गई। अगर 54 होता ना तो मैं चली जाती, तो मैं आपके साथ शेयर करती कि है ना मम्मी का रूम कैसा है। अगर आप देखते ना तो आप ऐसा कहते कि अरे यार ये रूम है, इस रूम में तो है ना अकेले को बैठने में तकलीफ होती है, तो दो बच्चे लेकर उनको बिठाऊं कैसे, मैं कहाँ बैठूं। मतलब बैठने तक की है ना जगह नहीं है। दिखाऊंगी 1-2 दिन में अगर मौका मिलेगा ना, या फिर संडे के दिन, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी रूम कैसी है। मम्मी के पास के बैठने तक की जगह नहीं है, इस वजह से है ना मैं नहीं जाती दोनों बच्चों को लेके वहाँ। मम्मी खाना भी नहीं बनाती अपने रूम में, तो फिर उनके खाने पीने का, बैठने उठने का परेशानी हो जाती है, इस वजह से नहीं जाती हूँ। बस यही वजह है मम्मी के वहाँ नहीं जाने का, नहीं तो कोई दूसरी वजह नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में।